स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वह सदा जीवित रहता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु यह कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन को समझने के लिए हमें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 10 से आगे पढ़ना चाहिए, जहाँ पे पवित्र वचन हमें यह बतलाता है कि जब इस्राएली लोग मरुभूमि में थे तो पिता ईश्वर ने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना प्रदान किया और इसी मन्ना को इस्राएली जनता मरुभूमि में खा करके अपना जीवन व्यतीत करती है। इसलिए मन्ना इस्राएलियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वर्गिक भोजन था, जिसे खा करके वे मरुभूमि में जीवित रहे थे। इसलिए यह मन्ना जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, इस मन्ने को वे नियम की मंजूषा में रखा करते थे। और जब प्रभु यीशु आज के पवित्र वचन में जब यहूदियों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने यह कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु जब यह वचन कहते हैं तो इन यहूदियों के लिए प्रभु का यह वचन जो है वह अविश्वसनीय होता है, क्योंकि वे यही समझते थे कि उनके पूर्वज मरुभूमि में मन्ना खा करके अपना जीवन को व्यतीत किया था, जिसे स्वर्गिक पिता ने उन्हें स्वर्ग से दी थी। इसलिए जब प्रभु यीशु उन्हें यह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ, तो वे प्रभु के इस वचन को वह विश्वास नहीं कर पाते हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी है, जिसे वह खाने के लिए अपना मांस और पीने के लिए अपना लहू देता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यह जो यहूदी जनता थी जो प्रभु को सुन रही थी, जब प्रभु यीशु यह घोषित कर रहे थे कि जीवंत की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, उन्हें यह विश्वास करने के लिए दिक्कत होता था। लेकिन हम विश्वासी जो प्रभु के अनुयायी हैं, हम प्रभु के इस वचन को भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी स्वयं प्रभु यीशु है, जिसे हम अपने हाथों में, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, जिस रोटी को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जिसे हम जानते हैं, उस प्रभु को जब हम जानते हैं, जिसका मांस और लहू को हम पीते हैं, जब हम उस प्रभु को जानते हैं तो हमारा कर्तव्य प्रभु के प्रति क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य प्रभु के प्रति भक्तिपूर्ण होना चाहिए। जब हम ईसा पूजा बलिदान में प्रभु को ग्रहण करते हैं, स्वर्ग से उतरे हुए जीवंत की रोटी को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं और प्रभु के इस वचन को समझते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी स्वयं प्रभु है, उस प्रभु से हम प्रार्थना करें कि जब हम प्रभु को मिसा पूजा बलिदान में ग्रहण करते हैं तो अपने आप को तैयार करते हुए पवित्र पूर्वक हम प्रभु को ग्रहण करें। आमीन।